मैं शमशेर खान, सह आचार्य गणित, राजकीय कन्या महाविद्यालय चोमू। पिछली क्लास में अपन ने युगपत समीकरण पढ़ना शुरू किया। उसी की कंटिन्यूएशन में अपन एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, डिस्कस करते हैं। प्रश्न है, हल कीजिए डी बाई डी टी -7x प्लस वाई इजकल टू 0। दूसरी इक्वेशन है डी बाई डी टी पहली जो इक्वेशन है वो डी एक्स बाई डी टी -7x प्लस वाई इजकल टू 0। दूसरी इक्वेशन है डी वाई बाई डी टी -2x -5y इजकल टू 0। दिए हुए समीकरण को अपन निम्न रूप में लिख सकते हैं। कैपिटल डी -7x प्लस वाई इजकल टू 0। दूसरी को डी 2x प्लस कैपिटल डी -5y इजकल टू 0। कैपिटल डी क्या है? डी बाई डी टी। ठीक है, तो अब अपन अक्ष ज्ञात करेंगे। पर सबसे पहले अपन क्या करते हैं? अक्ष ज्ञात करते हैं। अक्ष ज्ञात करने के लिए जैसे अपन साधारण समीकरण पढ़ते थे 8वीं 9वीं में, उसी टाइप से इसको सॉल्व करना है। उसमें अक्ष और वाई में जो समीकरण होती थी उसमें से अक्ष का मान निकालते थे, वाई विलुप्त करते थे, वाई का मान निकालते थे जब अक्ष विलुप्त करते थे। उसी प्रकार समीकरण 1 और 2 को अपन वाई को विलुप्त करने के लिए आगे बढ़ाते हैं। तो समीकरण 1 को d-5 से गुणा कर देते हैं और 2 को 1 से गुणा कर देते हैं, और दोनों फिर तो 1 से गुणा करने का कोई ज़्यादा महत्व नहीं, तो अपन क्या करते हैं? समीकरण 1 को d-5 से गुणा करके 2 में से घटा देते हैं, तो अपने को समीकरण मिलती है d-5 कोष्टक में गुणा d-7 कोष्टक में प्लस 2 कोष्टक पूरे के कोष्टक उसके बाहर x इजकल टू 0, या d² -12d प्लस 17 कोष्टक के बाहर x इजकल टू 0। इसे नंबर 3 दे देते हैं। समीकरण 3 अक्ष तथा t में एक अचर गुणांक वाली रेखिक अवकल समीकरण है। अचर गुणांक वाली रेखिक अवकल समीकरण है, अतः इसकी अपन क्या करते हैं? सहायक समीकरण लिखते हैं। भाई अचर गुणांक वाली रेखिक समीकरण को हल करने की विधि आपको आती होगी, तो उसमें CF और PI निकालते हैं। CF निकालने के लिए अपन सहायक समीकरण लिखते हैं, मतलब समीकरण के जो लेफ्ट साइड में है, इक्वल टू के जो लेफ्ट साइड में है उसमें D कैपिटल D की जगह m लिख देते हैं, और सहायक समीकरण अपनी प्राप्त होती है m² -12m प्लस 17 इजकल टू 0। इसे हल करते हैं तो m का मान आएगा 6 ± i। अपने को कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मतलब CF लिखने की विधियाँ आपको आती होगी, पहले अपन ने पढ़ी है। तो अपना CF हो जाएगा CF इजकल टू e⁻6t कोष्टक में C1 cos t प्लस C2 sin t, और यहाँ इक्वल टू के आगे 0 है, मतलब Q 0 है, इसका मतलब PI 0 होगा। तो CF का मान आ गया, PI का मान आ गया 0। तो अपना इस समीकरण का हल क्या होगा? x इजकल टू e⁻6t कोष्टक में C1 cos t प्लस C2 sin t। ये अपने को अक्ष का मान प्राप्त हो गया। अब इस अक्ष के मान से अपने को अक्ष का मान प्राप्त हो गया, और अक्ष से अपन dx बाई dt निकाल लेते हैं। तो dx बाई dt क्या आएगा? dx बाई dt इजकल टू 6 e⁻6t कोष्टक में C1 cos t प्लस C2 sin t प्लस e⁻6t कोष्टक में माइनस C1 sin t प्लस C2 cos t। तो ये अपना dx का मान आ गया। x और dx के मान समीकरण 4 और 5 से 1 में रखने पर, समीकरण 4 और 5 से 1 में रखने पर y इजकल टू 7x -dx बाई dt इज इक्वल टू 7 e⁻6t कोष्टक में C1 cos t प्लस C2 sin t माइनस 6 e⁻6t कोष्टक में C1 cos t प्लस C2 sin t माइनस e⁻6t
कोष्टक में माइनस C1 sin t प्लस C2 cos t। तो इसे हल करें, आगे बढ़ें तो इसका मान हो गया, y का मान प्राप्त हो गया e⁻6t कोष्टक में C1 प्लस C2 sin t प्लस कोष्टक में C1 माइनस C2 cos t। तो ये हो गया y का मान। तो x और y के मान अपने को समीकरण 4 और 6 से प्राप्त होते हैं। यही दी हुई अवकल समीकरण का अभिष्ट हल होगा। एक क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा इससे डिफर है। इसे अपन दो तरीके से आपको समझाएंगे। भाई अपन जो तरीका काम में लेके हल करते हैं वो ले लिया, फिर भी आपके दिमाग में एक क्रॉस क्वेश्चन उठना चाहिए कि भाई अपन ने फिर इसे दूसरी इस विधि से क्यों नहीं किया, ये इसमें ये विधि आपने काम में क्यों ली। इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन है एक आध, तो उनको आपको विशेष रूप से अपनी किताब में टिक कर लेना है कि भाई ये क्वेश्चन, इसमें थोड़ी सी विधि अपने IQ से लगानी है। जो अपन ज़्यादातर क्या होता है कि जो विधियाँ काम में लेते आते हैं उसी विधि को आगे बढ़ाते हैं, तो वो आगे जाके बहुत क्लिष्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? बड़ी कठिन हो जाती है। अपने लिए टाइम वेस्ट भी होता है, परीक्षा में तो टाइम का भी महत्व होता है। तो अपने इस क्वेश्चन को हल करते हैं और इसे फिर मैं समझाता हूँ भाई इसमें ये काम में क्यों लिया। पहले तो ये कैसे सोल्व होता है ये अपन डिस्कस कर लेते हैं। प्रश्न है, हल करो t dx इजकल टू कोष्टक में t माइनस 2x कोष्टक के बाहर dt। दूसरी इक्वेशन t dy इजकल टू कोष्टक में tx प्लस ty प्लस 2x माइनस t कोष्टक के बाहर dt। इसे 1 नंबर और 2 नंबर दे देते हैं। अब क्या करते हैं, 1 नंबर और 2 नंबर को जोड़ते हैं। t dx प्लस t dy इजकल टू कोष्टक में tx प्लस ty कोष्टक के बाहर dt, या dx प्लस dy इजकल टू x प्लस y dt। t को कॉमन लेके काट देते हैं, या dx प्लस dy अपॉन x प्लस y इजकल टू dt। समाकलन करने से log x प्लस y t प्लस c, या x प्लस y e की पावर t प्लस c, या e की पावर c e की पावर t। e की पावर c को अपन नया अचर दे देते हैं c1 e की पावर t। तो अपने पास एक रिलेशन प्राप्त हो जाता है x प्लस वाई इज इक्वल टू c e की पावर c1 e की पावर t। अब अपन प्रथम समीकरण को काम में लेते हुए अपन x का मान सीधा निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रथम समीकरण x और t में एक अवकल समीकरण है। x और t में एक अवकल समीकरण है। तो प्रथम समीकरण को, पहले समीकरण को अपन लिख सकते हैं, थ्रू आउट t का गुणा कर देते हैं, t स्क्वायर dx बाई dt प्लस 2tx इजकल टू t स्क्वायर, या dx बाई dt किसका है? x। ये लेफ्ट साइड में जो टर्म है वो किसका अवकलन है? t स्क्वायर x का t के सापेक्ष अवकलन है। तो इसे अपन लिख सकते हैं d बाई डी टी कोष्टक में t स्क्वायर x इज इक्वल टू t स्क्वायर। फिर इसका समाकलन कर देते हैं, t स्क्वायर x इज इक्वल टू टी क्यूब बाई 3 प्लस 2, या x इज इक्वल टू t बाई 3 प्लस c2 t की पावर माइनस 2। ये x का मान, इसे समीकरण 4 दे देते हैं। ये x का मान समीकरण 3 में रखें तो अपने को y का मान प्राप्त हो जाता है। तो ये मान रखने पे x की जगह ये मान रखें तो t बाई 3 प्लस c2 t की पावर माइनस 2 प्लस y इजकल टू c1 e की पावर t, या y का मान प्राप्त हो जाता है y इजकल टू c1 e की पावर t माइनस t बाई 3 माइनस c2 t की पावर माइनस 2। समीकरण 4 और 5 से अपने को x और y के मान प्राप्त हो जाते हैं, जो दी हुई अवकल समीकरण के अभिष्ट हल है। अब इसमें विशेष क्या ध्यान रखना है कि भाई दोनों इक्वेशन को सीधा जोड़ के अपने को x प्लस वाई में एक रिलेशन प्राप्त करना है, और पहली इक्वेशन को हल करके x का मान निकाल लेते हैं, और फिर इस जो प्राप्त होता है रिलेशन, जो संबंध प्राप्त होता है x y में, उसमें x का मान रख करके y का मान निकाल लेते हैं। ये अपने को समय की बचत भी है और थोड़ा इजी भी है। अब इसे अपन रूटीन के हिसाब से जैसे अपन करते हैं उस विधि से हल करके देखते हैं। तो दी हुई इक्वेशन
अपने को पता है टी डी एक्स इजकल टू टी माइनस टू एक्स डी टी, दूसरी टी डी वाई इजकल टू टी एक्स प्लस टी वाई प्लस टू एक्स माइनस टी कोष्ठक के बाहर डी टी। अब देखो पहली इक्वेशन है, इससे एक्स का मान सीधा निकल जाता है। अपन ने पहली इक्वेशन को पिछली विधि में सोल्व किया, इसके दूसरा तरीके से भी एक्स का मान निकाल सकते हैं इसको हल करके। तो पहली भी समीकरण को अपन यदि सिंप्लीफाई करें तो ये अपने को प्रथम घात व प्रथम कोटि की रेखिक अवकल समीकरण प्राप्त हो जाती है, जो प्रथम एक्सरसाइज में अपन ने पढ़ी थी उस रूप में आ जाती है। कैसे देखो, पहली इक्वेशन है टी डी एक्स इजकल टू टी माइनस टू एक्स डी टी, टी डी एक्स इजकल टू टी माइनस टू एक्स कोष्ठक के बाहर डी टी। इसे सिंप्लीफाई करें तो अपने को इसका रूप प्राप्त हो जाता है डी एक्स बाई डी टी प्लस टू बाई टी एक्स इजकल टू 1। तो ये एक्स और टी में एक प्रथम कोटि और प्रथम घात की रेखिक अवकल समीकरण प्राप्त हो जाती है। प्रथम कोटि और प्रथम घात की रेखिक अवकल समीकरण को हल करने की विधि क्या है, इसमें अपन इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, समाकल गुणांक। तो समाकल गुणांक क्या होता है, आई एफ इजकल टू ई की पावर समाकलन 2 बाई टी डी टी। इसे आगे बढ़ाएं, सिंप्लीफाई करें तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्राप्त हो जाता है टी स्क्वायर, और इसका हल क्या होगा, एक्स डॉट टी स्क्वायर इज इक्वल टू समाकलन क्यू इंटू क्यू क्या है 1, तो 1 डॉट टी स्क्वायर डी टी प्लस सी 1। तो इसे आगे बढ़ाएं तो एक्स टी स्क्वायर इजकल टू टी क्यू बाई 3 प्लस सी 1, या एक्स इजकल टू टी बाई 3 सी 1 टी की पावर माइनस 2। देखो आप पिछली विधि में जो अक्ष का मान आया वही यहाँ अक्ष का मान आता है। अपन यहाँ तक पहुँच गए, फिर अपन कहें कि भाई अपन वो रिलेशन निकालने में क्यों फंसे, तो इसे अपन करके देखते हैं भाई ये रिलेशन निकाल के इसे हल क्यों किया गया। तो समीकरण 3 से अपने को अक्ष का मान प्राप्त हो गया। ये अक्ष का मान समीकरण 2 में रखते हैं, समीकरण 2 में रखते हैं। तो समीकरण 2 को अपन इस रूप में भी लिख सकते हैं, टी डी वाई बाई डी टी माइनस टी वाई इज इक्वल टू टी एक्स प्लस 2x माइनस टी, टी का भाग दे दें तो अपने पास आ जाएगा डी वाई बाई डी टी माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2x बाई टी माइनस 1। यहाँ अपन x का मान रख दें तो अपनी समीकरण अपने को प्राप्त हो जाती है डी वाई बाई डी टी माइनस वाई इज इक्वल टू x का मान t बाई 3 प्लस सी 1 टी की पावर माइनस 2 कोष्टक में प्लस 2 बाई टी कोष्टक में t बाई 3 प्लस सी 1 टी की पावर माइनस 2 कोष्टक 1 माइनस 1। या इसे आगे सिंप्लीफाई करें तो इक्वल टू क्या आगे आ जाएगा t बाई 3 सी 1 टी की पावर माइनस 2 प्लस सी 1 टी की पावर माइनस 1 माइनस 1/3। अब ये यहाँ तक अपन पहुँच गए। ये देखने में बिल्कुल सिंपल है, प्रथम कोटि और प्रथम घात की रेखिक अवकल समीकरण फिर प्राप्त हो गई, किसमें, y और t में। अब y और t में इसे प्राप्त हो गई, इसे हल करें तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी आराम से अपने को सुविधाजनक स्थिति में प्राप्त हो जाता है। वो क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई की पावर समाकलन माइनस डी टी या ई की पावर माइनस टी, और फिर इसे आगे बढ़ाएं तो y ई की पावर माइनस टी, इसका हल लिखें। ये जो प्रथम कोटि और प्रथम घात की रेखिक अवकल समीकरण जो प्राप्त हुई है, इसका हल अपन अगर लिखें तो क्या होगा, y डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो y डॉट ई की पावर माइनस टी इज इक्वल टू समाकलन ई की पावर माइनस टी इंटू क्यू क्या है, t बाई 3 प्लस सी 1 टी की पावर माइनस 2 प्लस ये होगा आपका सी 1 टी की पावर माइनस 2 प्लस सी 1 टी की पावर माइनस 1 माइनस 1/3 कोष्टक के बाहर डी टी प्लस सी 2। अब देखो अपन ये जो समाकलन करेंगे असंभव नहीं है, पर थोड़ा टिपिकल पड़ेगा। समाकलन करेंगे तो एक समाकलन तो अपने पास प्राप्त हो जाएगा ई की पावर माइनस टी, मतलब टी ई की पावर माइनस टी बाई 3 डी टी प्लस सी 1 बाहर आ जाएगा समाकलन में ई की पावर माइनस टी
अपॉन टी स्क्वायर डी टी प्लस फिर समाकलन e की पावर माइनस टी अपॉन टी डी टी माइनस समाकलन 1/3 डी टी प्लस C2। तो ये बहुत लंबा लेंथी समाकलन हो जाता है। ये समाकलन करके भी अपन y का मान निकाल सकते हैं, पर अपन क्या करेंगे, जो अपन ने पहले विधि काम में ली उसी को विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि परीक्षा में समय का भी महत्व होता है। तो इस प्रकार आप इसे हल करोगे तो, पर मैंने इनको कंपेयर करके बताया भी आपके क्वेश्चन उठ सकता है कि भाई ये अपने को ऐसे सीधा याद कैसे आ जाएगा, भाई क्वेश्चन ये इस विधि से हल होगा, ये कैसे याद आ जाएगा, कैसे समझ में आएगा। तो बेटा ये ध्यान आपको रखना है कि कुछ क्वेश्चन कुछ प्रश्न ऐसे हैं, ज़्यादातर प्रश्न तो अपन जो विधि काम में लेते हैं उसे सीधे सीधे होते जाते हैं, जो अपन ने युगपत अवकल समीकरण की ये विधि देखी थी उसी से होते हैं। पर एक आध क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें अपने को अपना IQ लगाना पड़ता है, जिससे अपना भाई जो बच्चे अच्छे नंबर लाते हैं उनमें और साधारण में ये अंतर होता है। साधारण बच्चा क्या करता है, वो उसी विधि का पीछा करता है। इंटेलिजेंट होता है वो क्या करता है, मेहनती होता है वो क्या करता है, खूब प्रैक्टिस करता है। प्रैक्टिस करते करते उसको ये पता लग जाता है कि ये 2-4 क्वेश्चन है, इनमें इस प्रकार से कुछ डेवलपमेंट करेंगे तो ये अपने को ईजिली हो जाएगा। तो इसमें मैंने दोनों विधियों को कंपेयर करके आपको बता दिया। शुरू में जो विधि बताई थी वही आपको तैयार करनी है। धन्यवाद।